दोस्तों, क्या एक 27 साल की कामयाब वकील एक 14 साल के अनाथ लड़के को समाज के तानों से बचाने के लिए सारे नियम कानून तोड़कर उसे शादी कर सकती है? यह कहानी सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं, बल्कि एक ऐसे पवित्र रिश्ते की है जिसने उम्र, रिवाजों और दुनिया की हर बंदिशों को चुनौती दी है। तो दोस्तों, जानिए कैसे वकील अंजलि वर्मा ने रोहन की जिंदगी बचाने के लिए एक ऐसा फैसला लिया था जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं, और कैसे उनकी हिम्मत भरी कहानी ने हजारों लोगों का नजरिया बदल दिया है। तो दोस्तों, भीषण गर्मी के दिन थे। दोपहर की ताप आसमान से बरस रही थी। शहर की पुरानी अदालत का विशाल हॉल वकीलों की चहल पहल से भरा था। हर कोई कामकाज और आगामी बहस में लीन था। पर उस भीड़ में एक महिला ऐसी भी थी जो अपनी पहचान और आत्मविश्वास से सबसे अलग दिखती थी। उनका नाम था अंजलि वर्मा। उनकी उम्र महज 27 साल थी, लेकिन कानून के पेशे में उसने इतनी कम आयु में ही एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया था। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे, पर सच यह था कि वह हमेशा सत्य और न्याय के लिए हर हद तक जाती थी। तो दोस्तों, अंजलि का बचपन दुखों से भरा था। माता पिता का सहारा बचपन में ही छिन गया था, और रिश्तेदारों के बीच पलते हुए उसने अनाथ बच्चों के प्रति समाज की उदासीनता को करीब से महसूस किया था। इसी वजह से उसने कानून की पढ़ाई को नाम दिया था, ताकि वह किसी के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ी हो सके। तो उस दिन अदालत में एक संवेदनशील मामला आया था। एक 14 साल के लड़के के पास की दुकान से चोरी का आरोप आया था। लड़के का नाम था रोहन। उसका दुबला पतला शरीर और आंखों में गहरा डर साफ दिख रहा था। पुलिस उसे पकड़कर लाई थी और आसपास के लोग उसे नवजात अपराधी बता रहे थे। लेकिन अंजलि की नजर उस मासूम चेहरे पर पड़ी तो उसका दिल पिघल गया। वह तुरंत रोहन की तरफ से केस लड़ने के लिए तैयार हो गई। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने रोहन को बार बार चोर साबित करने की कोशिश की। उन्होंने उसके पुरानी छोटी मोटी चोरियों का जिक्र भी किया और कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की। लेकिन अंजलि खड़ी हुई और अपनी शक्त दलीलें रखती हुई नजर आ रही थी। उसने कहा कि केवल अफवाहों का आरोप के आधार पर एक बच्चे को अपराधी नहीं कहा जा सकता। उसने रोहन की मजबूरी को अदालत के सामने रखा। रोहन की मां अब इस दुनिया में नहीं थी और पिता शराब के नशे में डूबे रहते थे। रोहन गलियों में भूखा प्यासा भटकता था। अंजलि ने तर्क दिया, अगर उसने सचमुच एक रोटी का टुकड़ा उठाया है तो वह अपराध नहीं, बल्कि उसकी भूख की मजबूरी थी। तो दोस्तों, अंजलि की दलीलों ने न्यायाधीश को प्रभावित किया। आखिरकार कोर्ट ने रोहन को दोष मुक्त कर ही दिया, और यह आदेश भी दिया कि उसे किसी जिम्मेदार सांसद या व्यक्ति की देखरेख में रखा जाए। अदालत के बाहर निकलते समय रोहन की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अंजलि के पैर छूकर कहा, दीदी, अगर आप न होती तो आज मैं जेल में होता। अंजलि ने उसे गले लगाया और मन ही मन सोचा कि संस्था में भेजने से वह फिर अकेला पड़ जाएगा। वैसा ही दर्द जैसा उसने अपने बचपन में झेला था। अचानक उसके दिल में एक ख्याल आया, क्यों ना वह खुद ही रोहन को अपने घर में रखे। तो दोस्तों, अगले दिन अंजलि ने कोर्ट में रोहन की देखरेख की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। इस तरह रोहन को उसके घर में रख दिया जाए। शुरुआत में रोहन डरा सहमा रहता था, पर अंजलि ने उसे खूब प्यार दिया। उसने उसे अच्छे स्कूल में डाला, नए कपड़े दिलाए, और सबसे जरूरी बात यह थी कि उसे यह एहसास कराया कि वह अब अकेला नहीं है। धीरे धीरे रोहन का जीवन बदलने लगा। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और पढ़ाई में चमक आ गई। तो दोस्तों, लेकिन इस बीच समाज की निगाहें बदलने लगी। मोहल्ले में कानाफूसी होने लगी कि एक अविवाहित जवान वकील अपने घर में एक 14 साल के लड़के को क्यों रख रही है। अंजलि ने इन तानों को नजरअंदाज करते हुए कहा, लेकिन अंदर से वह बहुत परेशान थी। वह रोहन के अकेलेपन को समझती थी, जो शायद उसे उसके अपने बचपन के अकेलेपन में जोड़ता था। रोहन भी अंजलि को सिर्फ दीदी नहीं मानता था। उसके दिल में एक अजीब सा लगाव पनपने लगा था, जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाता था। तो दोस्तों, एक दिन स्कूल में बच्चों ने रोहन का मजाक उड़ाते हुए कहा। रोहन रोता हुआ अपने घर आया और अंजलि से लिपट गया। अंजलि ने उसके आंसू पोंछे और कहा, रोहन, अब मैं ही तेरे लिए सब कुछ हूँ। मैं तुझे किसी भी की भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उस पल उसके बीच ऐसा रिश्ता जन्म ले रहा था जिसे नाम देना आसान नहीं था।
दिल की भावनाएं समाज की ऊंची दीवारों को तोड़ रही थी। तो दोस्तों समय बीतता गया और रोहन अब 15 साल का हो चुका था। उसके शरीर में तेजी से बदलाव आ रहे थे। समाज का दबाव और बढ़ गया। लोग अंजलि से सीधे कहने लगे कि अगर ऐसे रोहन को रखना है तो वह गोद लेने के काम कागजात दिखाए। अंजलि थक चुकी थी। एक ठंडी रात छत पर बैठे हुए रोहन के संकोच भरे स्वर में कहा, दीदी अगर मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ तो मतलब हमेशा, जैसे पति पत्नी रहते हैं। यह सुनकर अंजलि सन्न रह गई और उसने तुरंत रोहन को समझाते हुए कहा कि वह अभी बच्चा है और इन बातों की समझ उसे नहीं है। पर उस रात वह खुद भी करवटें बदलती रहती थी। उसे बार बार रोहन के शब्द याद आते रहे। समाज के लगातार बढ़ते दबाव और रोहन की मासूम पीड़ा ने अंजलि को तोड़ के रख दिया था। एक दिन रोहन स्कूल से चोट के निशान के साथ आया। उसने बच्चों से फिर मार खाने की चोट दिखाई और कहा कि उसके वकील दीदी उसे जल्द ही सड़क पर फेंक देंगी। रोहन रोते हुए बोला, मुझे अब जीना नहीं है। अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो मैं अब सब कुछ खत्म कर दूंगा। यह सुनकर अंजलि का दिल दहल गया। उसे महसूस हुआ कि अब अगर उसने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो रोहन खुद को नुकसान पहुंचा लेगा। उसी रात अंजलि ने फैसला किया कि वह अब शादी करेगी, चाहे समाज भी कुछ कहे और चाहे कानून क्या कहे। तो दोस्तों रोहन ने भी जिद पकड़ ली थी कि वह शादी करेगा तो सिर्फ अंजलि से, वरना कभी नहीं। अंजलि जानती थी कि यह कानूनी रूप से असंभव है क्योंकि रोहन अभी 15 साल का भी नहीं हुआ था, जबकि विवाह के लिए न्यूनतम आयु 18 से 21 वर्ष होनी चाहिए थी। लेकिन उसे लगा कि अगर वह एक मजबूत वकील होते हुए भी रोहन को सुरक्षा नहीं दे सकती तो उसकी पढ़ाई बेकार है। तो दोस्तों कानूनी दबाव पेंच जाने के बाद अंजलि ने तय किया कि शादी गुपचुप होगी, जिसमें केवल उसके करीबी विश्वास पात्र ही शामिल होंगे। एक छोटे से मंदिर में रोहन और अंजलि ने फेरे लिए। उन्होंने एक दूसरे को वरमाला पहनाई और उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। तो दोस्तों उस पर समाज की सारी दीवानें और कानूनी बंदिशें फीकी पड़ गई थी। एक नया रिश्ता जन्म ले चुका था। तो दोस्तों लेकिन यह रिश्ता जितना पवित्र उनके दिलों में था उतना ही विवादास्पद समाज की नजरों में। अखबारों और टीवी चैनलों पर हंगामा मच गया। 27 वर्षीय वकील ने 15 साल के लड़के से शादी क्यों की? अंजलि का वकालत का लाइसेंस रद्द कराने की मांग की जा रही थी और पुलिस ने बाल विवाह अधिनियम के उल्लंघन के तहत जांच करनी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों अदालत में जब यह केस पहुंचा तो जज ने रोहन से पूछा कि क्या उसे पता है कि इस उम्र में शादी करना कानून के खिलाफ है। तो रोहन ने बिना डरे हुए आत्मविश्वास से कहा, मुझे कानून का सब पता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि अगर मैंने अंजलि जी से शादी नहीं की होती तो मैं आज जिंदा नहीं रहता। उन्होंने मुझे माँ बाप की तरह पाला है। अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने जज से कहा, मान्यवर मैं जानती हूँ कि मैंने कानून की उम्र सीमा तोड़ी है, लेकिन कभी कभी इंसान का जीवन और उसकी भावनाएं कानून से भी बड़ी होती हैं। मैंने ये कदम रोहन के जीवन को बचाने के लिए उठाया था। दिल की किताब में मेरा यह कदम सही है। तो दोस्तों न्यायालय में सन्नाटा सा छा गया था। मामला गंभीर था, इसलिए जज ने तुरंत फैसला नहीं सुनाया था। इसी बीच रोहन को स्कूल से भी निकाल दिया गया, यह कहकर कि वह अब शादीशुदा है, इसलिए नाबालिग छात्र नहीं रह सकता। यह रोहन के लिए सबसे बड़ा झटका था। लेकिन अंजलि ने नहीं टूटी। उसने तुरंत हाई कोर्ट में याचिका दायर की कि रोहन की शिक्षा का अधिकार छिन गया है। सुनवाई के दौरान अंजलि ने तर्क दिया कि कानून का मकसद बच्चों का शोषण रोकना है, न कि जीवन बचाने वाले कदम को। कोर्ट ने रोहन की शिक्षा पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। यह अंजलि की पहली जीत थी। धीरे धीरे समाज का नजरिया भी बदलने लगा। कुछ लोग कहने लगे कि अंजलि ने एक अनाथ लड़की की जिंदगी बचाई है। रोहन ने भी पूरी लगन से पढ़ाई शुरू कर दी थी। उसने अच्छे अंक लगाकर यह साबित कर दिया था कि अंजलि का फैसला गलत नहीं था। तो दोस्तों समय बीतता गया और रोहन 18 साल का हो चुका था। उस दिन अंजलि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब हमारा रिश्ता कानून के हिसाब से भी वैध है। रोहन मुस्कुराया और बोला, हमारा रिश्ता तो उसी दिन वैध हो गया था जिस दिन मैंने आपका हाथ थामा था। समाज उससे कभी नहीं गालियां देता था। अब धीरे धीरे उन्हें समाज सम्मान देने लगा।
अदालत ने भी अंत में फैसला सुनाते हुए कहा कि हालांकि शादी के वक्त कानून का उल्लंघन हुआ था, लेकिन परिस्थितियों और मानवीय आधार को देखते हुए यह रिश्ता अब मान्य माना जाता है। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और वकालत की डिग्री लेकर अंजलि के साथ अदालत में खड़ा हुआ। उसने कहा, अब हम दोनों मिलकर हर बच्चे का केस लड़ेंगे जिसे समाज और हालात ने अकेला छोड़ दिया है। अंजलि और रोहन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि प्यार और अपनापन उम्र, कानून और समाज की सीमाओं से कहीं बड़ा होता है। तो दोस्तों, उनका रिश्ता जो कभी समाज की नजरों में अपराध था, अब वह दूसरों के लिए प्रेरणा बन चुका है। अगर आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। ऐसी ही और भी दिल को छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए आप हमारे देसी चैनल स्टोरीज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह संदेश हर किसी तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस कहानी को कहां से देख रहे हैं।